नाज़रीन, पाकिस्तान ने आलमी सतह पर पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के जिम्मेदारान के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अफ़गानी अबूरी हुकूमत खित्ते को लाख खतरात से निपटने में नाकाम रही है। TTP अफगानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। कलअदम TTP सरहदी महफूज पनाह गाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। उन्होंने मजीद कहा कि अफ़गान हुकाम पाकिस्तान में होने वाले हमलों की सरपरस्ती करते हैं और इस बात के हमारे पास शवाहिद भी मौजूद है। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन के हालात मजीद कशीदगी की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन ने अलग सुबह रूस के दारुल हुकूमत मास्को पर जंग के आगाज के बाद सबसे बड़े ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें कम अज कम एक शख्स हलाक हो गया, जबकि कई इमारतों में आग लग गई और फिजाई वेटरन सर्विसेज मुअत्तल हो गई। रूस की तरफ से इन हमलों का क्या रद्द अमल आएगा? मामला जंगबंदी की तरफ जाएंगे या तलखियां मजीद बढ़ेंगी? अफगानिस्तान के हवाले से हमारी पॉलिसी कितनी मौसर साबित होगी? और अमेरिका की तरफ से ममालिक में सफरी पाबंदियां लगाने की बातें गर्दिश कर रही हैं, इनमें पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है। ये कितनी तशवीशनाक बात है? इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक वजीर खारजा और माहिर बैनुल अक़वामी अमूर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, कल तुर्कमेनिस्तान में मौजूद पाकिस्तान के एक सफीर को अमेरिका दाखिल नहीं होने दिया गया। ये कितना बड़ा डिप्लोमेसी फेलियर था और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, मैं इस पे इसलिए कमेंट नहीं कर सकता कि मेरे पास इस पे इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन ये बहुत एक गलत तरीक़ाकार है। और जो अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं वीज़ा की, अभी शायद क्लियर नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी ये कहा यह जा रहा है कि जी वीज़ाज़ जो हैं वो कई मुल्कों पे टोटल बैन लगेगा। तो मुझे नहीं पता कि शायद किसी ने ज़्यादा ही अपनी फुर्ती दिखाई हो ब्यूरोक्रेसी में, या उधर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने पहले से कर दिया है। लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है, और ये जो है ना, एक दूसरे के डिप्लोमेट्स का एहतराम ये बिल्कुल लाजमी है। ये ठीक है कि वो एक्रेडिटेड अमेरिका में नहीं थे, लेकिन ये बहुत काबिल एतराज़ बात है। और मुझे उम्मीद है कि फॉरेन ऑफिस ने ऑलरेडी टेक अप कर लिया होगा उनके साथ, स्टेट डिपार्टमेंट के साथ। सर, अभी चंद दिन पहले हमने दाइश का एक दहशतगर्द अमेरिका के हवाले किया, और फिर अमेरिका ने अपने शहरियों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी कि वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सफ़र से गुरेज करें। ऐसा क्यों किया गया? क्या यहाँ भी हम बेहतर सफारतकारी नहीं कर सके, और इसके आलमी सतह पर क्या असरात होंगे? देखिए, इसका सफारतकारी से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह है कि ये एक रूटीन है। जिस इलाके में ख़तरा होता है वो अपने लोगों को रोक देते हैं कि हमको ख़तरा नहीं, हमें नहीं पता कि बलूचिस्तान और KP में हालात क्या है। तो वो भी अंधे नहीं, उनको भी नज़र आ रहा है। तो अगर उनके सिटीजन्स आएंगे, उन्होंने, मेरा ख्याल है जब ये एडवाइजरी की थी उसमें कहा था कि 2 सूबे ज़्यादा ख़तरनाक हैं, और इसलिए लोगों को केयरफुल होना चाहिए। लेकिन ये तो एक रूटीन पहले भी होता रहा है। अगर हालात इतने ख़राब हों, जैसे कि 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि दुनिया में शायद दूसरे नंबर पे आ गया था बदकिस्मती से एक ख़ास पीरियड के अंदर, ये उम्मीद करनी चाहिए कि हालात ये बेहतर होंगे। पाकिस्तान तो तकरीबन बॉटम पे आ गया था, तो हो सकता है उस पर उन्होंने को एक्शन। इसको मैं 2 चीज़ों को मिला के नहीं पढ़ना चाहूँगा, जैसे आपके सवाल से लग रहा है जैसे ये रिलेटेड हैं, क्योंकि ये मैं माजी में भी मॉनिटर किया है कि मुख्तलिफ एरियाज़ में जाने पे, चाहे वो कश्मीर के मसला, अगर हमारा मकबूजा कश्मीर हो और वहाँ ख़तरे और धमाके हो रहे हो, तो वहाँ भी रोक देते हैं कि बच जाएं। वो अपने सिटीजन्स की प्रोटेक्शन करते हैं। इसको उस कॉन्टेक्स्ट में ना देखना जाए कि जो आप, जैसे आपने सवाल पूछा था कि हमने अभी भी बंदा छोड़ा है और उन्होंने ये कर दिया। ठीक। सर, दहशतगर्दी चूंकि एक बड़ा मसला है, नो डाउट, और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल से खिताब में कहा है कि हमारे पास शवाहिद है कि अफ़गान हुकूमत TTP की मावनत कर रही है। कितनी अहम स्टेटमेंट है ये, और अब भी आपको लगता है कि ये बातचीत से मसाइल हल होंगे? देखिए, बातचीत तो तमाम मुल्कों में जिनमें जंग हो रही होती है उसमें भी बातचीत ही करनी पड़ती है।
اور اگر آپ بات چیت نہیں کریں گے تو کوئی رستہ ہی نہیں نکلے گا. اس لیے جو افغانستان کے ساتھ بھی آپ کو بات چیت تو نہیں آپ روک سکتے. ابھی پچھلے دن فائرنگ ہوئی ہے، اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی بات چیت ہوئی ہے، چاہے وہ جرگے کے ذریعے دونوں کے گئے ہیں. کچھ نہ کچھ بات چیت کے بغیر گزارا نہیں ہے. بین الاقوامی معاملات ہوں یا آپ کے کوئی اندرونی معاملات بھی ہوں، تو یہ تو آپ اپنا سٹینڈ لے سکتے ہیں، اپنا کیس پیش کر سکتے ہیں، لیکن بات چیت مثلا اگر ہم افغانستان سے نہیں کریں گے تو ہمیں ہی نقصان ہوگا. ٹھیک ہے افغانستان کو بھی ہوگا، لیکن وہ اپنا نقصان تو وہ جانے، ہم نے تو اپنا نقصان دیکھنا ہے. سر، یوکرین نے علیہ صبح روس کے دارالحکومت ماسکو پر جنگ کے آغاز کے بعد سب سے بڑے ڈرون حملے کیے ہیں. ماسکو میں پروازیں بھی معطل کر دی گئی ہیں. روس اور یوکرین کے درمیان امریکی جنگ بندی کی کوششوں کے لیے یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے اس کا فالو اپ کہہ لیں، بدنصیبی سے جو میٹنگ واشنگٹن میں ہوئی اس کے بعد فیصلہ کیا گیا اب کہ ان کے ڈپلومیٹ سعودی عرب میں ملیں گے. اب کیونکہ وہ یوکرین یہ امپریشن نہیں دینا چاہتا کہ وہ ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو ان کی میٹنگ ہوئی بہت خراب ہوئی، تو ان کی پوزیشن ویک ہوئی ہے یوکرین کی اس میٹنگ کے بعد. تو شاید یہ ان کے مد نظر ہو کہ اس حملے سے یہ نہیں لگے گا کہ وہ ویکنس سے نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ نیگوشیشن کے لیے، بات چیت کے لیے ہی ماسکو میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ سعودی عرب میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو یہ اگر انہوں نے حملہ کیا ہے تو اس مد نظر اس چیز کو رکھ کے کیا ہوگا کہ جو ساری دنیا میں ایک تاثر گیا تھا کہ امریکہ نے ابینڈن کر لیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، یوکرین اب اس قابل نہیں رہا کہ اپنے آپ کو دفاع کرے، تو اس نے اس کا یہ ایک لحاظ سے امپریشن توڑنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے اور حملہ بھی کر سکتا ہے. اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں اس کو ریلیٹ کرنا چاہیے جو جدہ میں امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ گئے ہوئے ہیں اور یوکرین کی نمائندگی ہو رہی ہے، ہائی آفیشلز جا رہے ہیں، فارن منسٹر بھی ایک اور کانٹیکسٹ میں وہاں کے صدر بھی گئے ہیں، لیکن وہ اس لیول میں ان بات چیت میں ڈائریکٹ حصہ نہیں لیں گے، لیکن وہ سعودی حکومت کے ساتھ بات چیت کریں گے. تو سر، سعودی عرب میں یوکرین امریکہ مذاکرات تو آج ہوں گے، آپ کو وہاں سے کوئی بریک تھرو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ رستہ نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یورپ کہہ یہ رہا ہے، اور یورپ میں کو بہت دھکا لگا، نیٹو کو بھی دھکا لگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ یہ ان لوگوں میں نہیں کہ ہر صورت میں وہ سپورٹ کریں گے. انہوں نے تو کافی خدشات کا اظہار کیا ہے، وسوسوں کا اظہار کیا ہے، اور بڑی سخت زبان کی ہے یورپین ممالک کے سلسلے میں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یورپ کے جو ممالک ہیں وہ they have taken us for a ride. انہوں نے تو بڑی سخت لینگویج استعمال کی تھی، میں تو پھر بھی مہذب زبان استعمال کر رہا ہوں.